नरेश बन गए हैं, लेकिन महलों में विराजमान हैं। ऊंचे ऊंचे महलों को देख करके आज भगवान विचार करते हैं, मैं कितना बड़ा झूठा हूँ कि वहां परसों कह करके आया था और कितने दिन बीत गए, अभी तक मैं लौट करके नहीं गया, आगे भी नहीं जा पाऊंगा। लेकिन ना जाने मेरी मैया यशोदा, मेरी राधा रानी और मेरे गोपी ग्वाल किस स्थिति में होंगे। तो पहली बार देवकी मैया अपने हाथों से भोजन बना करके और थाल सजा करके जब लेकर के आई, तो याद किसको कह रहे हैं? मैया को। यशोदा मैया को याद कर रहे थे और देवकी मैया आ गई तो देख करके बड़ी जोर से रो पड़े। देवकी मैया ने देखा तो जन्मदात्री तो है, लेकिन भगवान के स्वभाव से परिचित नहीं है। उसे लगा कि मुझसे कोई भूल हो गई, मुझसे कोई गलती हो गई, तो थाल वहीं छोड़ करके चली गई। वसुदेव बाबा ने कहा, क्या हुआ, बड़ी जल्दी भोजन करा दिया? बोले नहीं, भोजन नहीं कराया, मुझे देख करके वो रो रहा है, न जाने हमसे कौन सी भूल हो गई है। उतने में उद्धव जी का आगमन हुआ, उद्धव जी को भेजा गया। उद्धव जी ने देखा तो मथुरा नरेश के आंखों में आंसू, पूछ बैठे हमारे महाराज को क्या कष्ट है। तो भगवान ने कहा, ए उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन भुलाए नहीं भूलता उद्धव, मुझे बड़ी याद आ रही है अपने वृंदावन की, ब्रज की, गोपी ग्वाल की, राधा की, यशोदा मैया की बड़ी याद आ रही है। क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे? क्या मेरी कुछ खबर जाकर के मेरी मैया को दे दोगे, मेरी गोपी ग्वालों को दे दोगे? तो उद्धव जी ने कहा, मैं ब्रह्म ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ, और जब अपने ज्ञान की भाषा में व्याख्या करूंगा तो वो गांव के बेचारे गंवारिये मेरी भाषा को समझ नहीं पाएंगे। भगवान ने कहा, एक बार चले जाओ, मेरी आज्ञा मान के, मेरा आदेश मान करके केवल एक बार, और खबर लेकर के चले आओ। उद्धव जी को भगवान ने अपनी काली कमली दे दी, उद्धव जी चले। और कुछ एक बात मैं आपको कहती हूँ, बिंदु जी की वो 4 पंक्तियाँ ज्यादा विस्तार ना करते हुए उद्धव जी जैसे ही चले, संतों ने कहा, चले मथुरा से जब उद्धव तो वृंदावन नजर आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उद्धव जी जैसे ही ब्रज की, वृंदावन की पावन भूमि की सीमा पर पहुंचे, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। क्या प्रेम का रंग है, क्या अनोखा रंग है? उलझ कर वस्त्र से कांटे, ये लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे यहाँ के दीवाने। विटप झुक झुक के कहते थे, इधर आओ इधर आओ, विटप झुक झुक के कहते थे, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा था, पी कहाँ है? पपीहा कह रहा था, पी कहाँ है? ये तो बतलाओ। बस भ्रमर गुंजार से हर पल यही आवाज आती थी। क्या आवाज आ रही थी? कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। उद्धव जी के ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियां धीरे धीरे खिसकने लगी और वहां से जहां गोपियों का मंडल विराजा था, उद्धव जी वहां पहुंचे और गोपियों से मिलकर के उद्धव जी ने अपना परिचय दिया, मैं मथुरा से आया हूँ, भगवान कृष्ण ने मुझे भेजा है। और आप लोग क्या
चक्कर में पड़ी हैं। अपने मन को उस ब्रह्म में स्थिर कीजिए और ब्रह्म का ध्यान करिए इस जगत के प्रपंच में। आहा, किशोरी राधा कहती है, आइए आइए उद्धव, आपके ज्ञान में कहीं कोई कमी नहीं है, आपकी विद्वता में कहीं कोई कमी नहीं है। आपने कहा ब्रह्म का ध्यान करें, और वो ब्रह्म तो सब में विराजमान है ना ज्ञानी जी। और अगर वो ब्रह्म सब में विराजमान है तो वो ब्रह्म कृष्ण में भी है, वो ब्रह्म आप में भी है, वो ब्रह्म इस वृंदावन में भी है, इस राधा में भी है, और इन गोपियों में भी विराजमान है। तो ब्रह्म होकर के ब्रह्म से चल करके और ब्रह्म तक चल करके और ब्रह्म को समझाने के लिए आए हो, ये तुम्हारा कौन सा ज्ञान है उद्धव? तुम्हारा ज्ञान बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ के जितने प्रेम दीवाने हैं ना, इनकी जो कृष्ण विरह की अग्नि है, ध्यान देना कहीं तुम्हारे ज्ञान के पोथी पत्रों को जला करके राख ना कर दे, क्योंकि ये प्रेम की भूमि है, ब्रज भूमि प्रेम की भूमि है, भाव की भूमि है। इसलिए उद्धव तुम भय बौरे जो पाती लेकर आए दौरे, योग कौन जाने यहाँ तो रोम रोम में श्याम है। तुम कहते हो हमारा गोविंद वृंदावन में है, लेकिन यहाँ तो रोम रोम में श्याम है सर। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उद्धव हमें श्याम ही सो काम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राण पति, आंधी की सी लाकरी आधार श्याम नाम है। इसलिए उद्धव जी अभी भी अगर कुछ संशय हो तो बताओ। संतों ने कहा इतनी बात सुनने के पश्चात हमारे उद्धव जी जब चले तो उद्धव सूधव है चलो, उद्धव सूधव है चलो, सुन गोपिन के बोल और ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजायो ढोल। उद्धव ये चर्चाएं आपको समझ में आने वाली नहीं हैं, क्योंकि ये प्रेम की चर्चा है। आप ठहरे ब्रह्मज्ञानी, शायद आपको ये समझ में ना आए, इसलिए ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये बंदगी तेरे बस की नहीं है। उद्धव जी दौड़ करके आए भगवान के पास और कहते हैं सरकार, ऐसे प्रेम को और ऐसे ब्रजवासियों को छोड़ करके, ऐसे प्रेमियों को छोड़ करके आप यहाँ कैसे रह सकते हो सरकार? भगवान ने कहा बस बस उद्धव, ज्ञान बहुत था, प्रेम का संपुट नहीं लगा था, और बस अब प्रेम का संपुट आगे ना तुम्हारा ज्ञान पूर्ण हो गया। भगवान ने उद्धव जी को सर्वांग का दर्शन कराया है। मैं ही कृष्ण, मैं ही राधा, मैं ही गोपी, मैं ही ग्वाल, मैं ही मथुरा, मैं ही वृंदावन, उस विराट स्वरूप का दर्शन कराया है। इससे उद्धव धन्य धन्य हो गए महाराज।